वेलकम टू माई चैनल। जैसा कि पता हम लोग इडुटेरिया का जो 2025 फोर्थ एडिशन विहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन आया है, उसमें टोटल 53 प्रैक्टिस सेट के रूप में ये बुक है, जिसका हम लोग आज सेट नंबर 35 डिस्कस करेंगे। तो 1 से लेकर 34 तक सेट डिस्कस हो चुका है, तो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। तो सेट 35 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 66 बीपीएससी का, जो कि 27 दिसंबर 2020 को कंडक्ट हुआ था। तो 66 बीपीएससी में जो भी क्वेश्चन बिहार स्पेशल से रिलेटेड था, वो क्वेश्चन इस सेट में इंक्लूड किया गया है, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया। जो भी कांग्रेस अधिवेशन बिहार में हुआ है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बिहार के पटना जिला में हुआ था, जो कि 1912 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पे हम आपके लिए लिख दे रहे हैं 1912 में प्रथम अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे RN मधोलकर। ठीक है, तो RN मधोलकर इसके अध्यक्ष थे। तो ये भी फैक्ट आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि जयप्रकाश नारायण की कौन सी उपाधि दी गई है, यानी कि जयप्रकाश नारायण को हम लोग कौन से उपाधि के नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकनायक। लोकनायक जयप्रकाश नारायण। ठीक है, नेक्स्ट है कि बिहार की स्थापना कब की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1912। तो जैसा कि आपको पता है 22 मार्च 1912 को बिहार एक स्वतंत्र प्रांत बना था बंगाल से हटकर। ठीक है, इसी दिन 22 मार्च के दिन ही हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1912। नेक्स्ट है 5वां नंबर क्वेश्चन कि बिहार में 3 कठिया पद्धति, ठीक है, 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था। तो 3 कठिया पद्धति में कितना भाग भूमि का अमानत रखा जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3/20। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 3/20 भाग। नेक्स्ट है आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन कि रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। नेक्स्ट है आपका 7वां नंबर क्वेश्चन कि बिहार की राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11वीं लोकसभा के लिए। तो ये सब क्वेश्चन 66 बीपीएससी में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है 8वां नंबर क्वेश्चन कि चंपारण में इंडिगो के किसान की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया। ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी को किसने आमंत्रण दिया था, या फिर इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल के ही आमंत्रण पर गांधी जी चंपारण आए थे और फिर 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। नेक्स्ट है 9वां नंबर क्वेश्चन कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो आपको पता होना चाहिए कि जो महाजनपद मगध था उसकी प्रथम राजधानी जो थी वो राजगीर थी। तो राजगीर किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं पाटलिपुत्र नहीं, चंपा नहीं, वैशाली नहीं, अंग नहीं, ये राजगीर थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे। तो स्वामी सहजानंद बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, जिसमें गांधी जी सविनय अवज्ञा का प्रयोग किए थे और ये गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, यानी कि बिहार से कौन थे जो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किए थे। ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये वीर कुंवर सिंह। ठीक है, कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो संथाल और बाका ये सही है। उरांव जो जनजाति वो सुपौल में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। खरवार भागलपुर ये सही है। तो मुंडा जमुई ये सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मुंडा जमुई, ये जोड़ा सही नहीं है। नेक्स्ट है निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो ये पश्चिमी चंपारण में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, पश्चिमी चंपारण।
नेक्स्ट है बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो वैसी नदी जो कि नॉर्थ की ओर ऐसे प्रवाहित होती है बिहार में। अगर रफली आप यहाँ पे बिहार का मैप ड्रॉ करते हैं तो कौन सी नदी है जो उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बागमती भी ऊपर से मतलब कि उत्तर से दक्षिण की ओर आती है, कमला भी उत्तर से दक्षिण की ओर, कोसी भी और गंडक भी। तो ये सारी नदियाँ उत्तर से दक्षिण की ओर आ रही है, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ क्या है? उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमोंट स्वयं मिट्टी पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन कि बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कोसी मगध। कोसी और मगध वाले एरिया से गंगा नदी नहीं बहती है। ठीक है। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन कि वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो जैसा कि आपको पता है कि जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है वही 1632 ईस्वी में बिहार के पटना शहर में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, इसलिए सही आंसर हो जाएगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन कि बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का जो एम है युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय निकायों के माध्यम से रोजगार प्रदान करना, अत्यधिक गरीब परिवारों को सतत आय का सृजन करने वाली परिसंपत्ति प्रदान करना, युवाओं में दक्षता की वृद्धि के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करना। तो ये बी और सी इसका राइट एम है, तो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है। नेक्स्ट है बिहार सरकार के 7 निश्चयों में से निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो जैसा कि पता है आपको कि बिहार का जो 7 निश्चय योजना है बहुत ही इम्पॉर्टेंट योजना है बिहार सरकार का, तो उसमें से पूछ दिया है कि कौन सा इसमें से एम जो है 7 निश्चय में से नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, नहीं है पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाल कल्याण नहीं है 7 निश्चय योजना का एम। ठीक है। तो इस तरीके से 20 क्वेश्चन दिया हुआ था 66 बीपीएससी जो हुआ था एग्ज़ाम उसमें, तो टोटल यहाँ पे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो अगर आपको ये सीरीज अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब